हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए जो है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और आपने वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में कि एडजॉइन ए का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स के एडजॉइन के इक्वल है। अब क्योंकि हमें ए इन्वर्स निकालना है तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले जो है हम ए का ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म इसमें लिखी। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप चाहें तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज़ लिख के और फर्स्ट कॉलम के डबल को सेकंड में ऐड करना है। तो 2 -2 जो है 0 हो गया, -2 का डबल -4, 3 में ऐड किया -1, 1 का डबल 2, 1 में ऐड किया 3 हो गया। अब थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, -2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, और 1 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाते हैं। अब जो है फर्स्ट रो में 2 0 हमारे को मिल गए। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले जो एलिमेंट हैं -1 3 एंड 3 4 वो मैट्रिक्स में आ जाएंगे। 2/2 की हो गई, सिंपली हो जाएगा। -1 × 4 -4 और 3 × 3 9, साइन बदलेंगे -9 तो माइनस के 13 हो गए, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए इन्वर्स इसका मतलब निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हमारे को एडजॉइन ए हमें निकालना पड़ेगा। तो उसमें A11 निकालना है, यानी कि 1 का जो है हमारे को कोफैक्टर निकालना है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट 3 1 एंड 1 5 यहाँ आ जाएंगे। साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 1 + 1 2 होते हैं, इवन नंबर है। तो 3 × 5 15 और 1 × 1 जो है 1 हो गया, साइन बदलेंगे -1, ये हो गया 14। अब 8 1 2 निकालना है, यानी कि -2 का वेक्टर निकालना है। 1 + 2 जो है 3 है, ऑड नंबर है, साइन माइनस का लगेगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि -2 1 और 1 5 ये यहाँ आ जाएंगे। अब जो है बाहर माइनस का साइन है हमारे पास, उसको लगा के अंदर ब्रैकेट में 5 को -2 से करेंगे -10 और 1 को 1 से करेंगे 1, साइन बदलेंगे -1, माइनस के 11 का माइनस जो है वो प्लस के 11 हो जाएंगे। अब A13 निकालना है, यानी कि 1 का कोफैक्टर। 1 + 3 4 है, ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, इसलिए साइन प्लस का लगेगा। और जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे, यानी कि -2 3 जो फर्स्ट रो, और सेकंड रो जो है वो हो जाएगी 1 1। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 को 3 से करेंगे -3 हो जाएगा, साइन बदलने के बाद तो -5 हो गया ये। अब जो है A21 निकालना है, तो -2 का कोफैक्टर निकालना है। 2 + 1 3, ऑड नंबर है, साइन माइनस का लगेगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि -2 1 और 1 5 ये यहाँ पर आएंगे। अब माइनस का साइन बाहर रख देंगे और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे 1, साइन बदलेंगे -1, -11 का नेगेटिव प्लस का 11 हो गया। अब A22 निकालना है, यानी कि 3 का कोफैक्टर। 2 + 2 4 है, इवन नंबर है, साइन प्लस का आएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे, यानी कि 1 1 और 1 5 ये आएंगे। अब 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 1 से करेंगे 1, साइन बदलेंगे -1 तो 4 हो गया। A23 निकालना है, यानी कि 1 का कोफैक्टर निकालना है। 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है, साइन नेगेटिव लगेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के जो है बाकी एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि 1 - 2 फर्स्ट रो में और 1 1 जो है सेकंड रो में आएगा। तो इस तरह से जो है माइनस के साइन को बाहर रखते हुए जो है 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को -2 से करेंगे -2, साइन बदलेंगे +2, तो ये प्लस के 3 बार माइनस है, माइनस के 3 हो गया। सेकंड रो के कोफैक्टर निकल गए। अब थर्ड रो के निकालने हैं, यानी कि थर्ड रो का फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें से निकालना है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 3 + 1 4 होता है, तो साइन इवन नंबर है तो साइन प्लस का रहेगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे -2 को 1 से किया तो -2 आता है, 3 को 1 से किया 3, साइन बदले -3 -5 हो गया। अब
3 2 निकालना है, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम को निकालना है। दोनों का सम ऑड है तो माइनस का साइन लगेगा 3 2 का। तो यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 1 -2 और ये 1 1 हो गया। बाहर माइनस का साइन है तो और 1 को 1 से करेंगे अंदर ब्रैकेट में 1 और ये -2 का आप साइन बदलेंगे +2 हो गया। ये हो गया -3। अब A3 निकालना है यानी कि 5 का कोफैक्टर। 3 3 सम 6 हो गया, इवन है तो प्लस का साइन लगेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आ जाएंगे यानी कि 1 -2 और -2 3। तो ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ गया। तो 3 को 1 से करेंगे 3 और -2 को -2 से करेंगे 4 प्लस के और साइन बदलेंगे -4। तो ये हो गया -1। अब हमारे पास ए के सारे कोफैक्टर आ गए सभी जो हैं। तो इसको जो है अब जो फर्स्ट रो से निकाले हैं उसका फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एडजॉइन ए के लिए, जो सेकंड रो से निकाले हैं उनका सेकंड कॉलम बनाएंगे, जो थर्ड रो से निकाले हैं उनका थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो ये फर्स्ट रो से निकले हैं, फर्स्ट रो से 14 11 और -5, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो से निकले थे 11 4 और -3, इनसे सेकंड कॉलम बन गया। और थर्ड रो से निकले -5 -3 -1, इनसे थर्ड कॉलम बन गया। तो इस तरह से एडजॉइन ए आ गया हमारे पास। तो अब जो है इसको हम बी मान लेते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि हमें एडजॉइन ए का भी इन्वर्स निकालना है तो हम बी का इन्वर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट यानी कि बी का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, क्योंकि जो है एडजॉइन ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे को ये देखना है कि ये इन्वर्सेबल है कि नहीं है, यानी कि एडजॉइन ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो अब इसको जो है फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 14 लिखेंगे और जो है फर्स्ट रो सेकंड को फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, -3 को -3 से करेंगे प्लस के 9, साइन बदलेंगे -9। ये माइनस के 11 हो जाएंगे क्योंकि इवन प्लेस पे है तो साइन माइनस का आएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 11 को -1 से करेंगे -11, -3 को -5 से करेंगे तो प्लस के 15, साइन बदलेंगे -15। तो -5 का करेंगे या -5, 11 को -3 से करेंगे -33 और -5 को 4 से करेंगे तो -20 प्लस साइन बदलेंगे +20 हो गए। तो अब ये जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 14 और यहाँ ब्रैकेट में आएगा -13 और यहाँ -11 और ये हो गए -26 और यहाँ -5 और ये हो गए -13। अब 14 को -13 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 4 जा 52 होंगे और 5 कैरी हो जाएंगे, 13 1 जा 13 प्लस 5 18, तो जो है 182 नेगेटिव आएगा -182। और यहाँ -11 को -26 से करेंगे तो ये हो जाएगा 286, तो ये आएगा प्लस का। और -5 को -13 से करेंगे प्लस के 65, तो 286 में से -182 जो है ये दोनों मिलके हो गए 104 प्लस 65 169, जो कि 0 के से बराबर नहीं है। इसका मतलब जो है बी जो है यानी कि एडजॉइन ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो बी इन्वर्स यानी कि एडजॉइन ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम B11 निकालते हैं। तो B11 निकालने के लिए यानी कि 14 का कोफैक्टर निकालना, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो 4 को -1 से करेंगे तो -4 और -3 को -3 से करेंगे प्लस के 9, साइन बदलेंगे -9, तो ये हो गया -13। अब B12 निकालना है तो B12 क्या हो जाएगा, 11 का कोफैक्टर निकालना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के इसको निकालेंगे तो यहाँ पर जो है ये हो गया 15 और ये 11 को -1 से करेंगे -11, साइन बदलेंगे प्लस के 11, हो गया 26। अब B13 निकालना है तो B13 जो ये हो जाएगा -5 का कोफैक्टर, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट 11 को -3 से करेंगे -33, -5 को 4 से करेंगे -20, साइन बदलेंगे +20, ये हो गया -13। फर्स्ट रो के जो है कोफैक्टर आ गए। अब सेकंड के निकालने हैं तो B21 यानी कि 11 का कोफैक्टर निकालना है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी निकालेंगे तो -5 को -3 से करेंगे। यहाँ जब ये ऑड होता है तो उल्टी तरफ से करेंगे, तो -5 को -3 से किया प्लस के 15 और 11 को -1 से करेंगे तो -11, साइन बदलेंगे +11, 26 हो गए। B22 निकालना है यानी कि 4 का कोफैक्टर निकालना है
सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि ये हो गया माइनस के 14 और ये हो गया प्लस के 25, साइन बदलेंगे माइनस के 25 हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस के 39। अब बी 2 3 निकालना है, यानी कि -3 का कोफैक्टर। तो इसके लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, तो माइनस जो है यहाँ पे 14 इंटू -3 और 11 इंटू -5 इनको करना है। तो -5 को 11 से करेंगे -55 और 14 को -3 से करेंगे -42, साइन बदलेंगे प्लस के 42 हो जाएंगे। ये हो गए माइनस के 13, तो ये माइनस के 13 आ गए। तो सेकंड रो कंप्लीट होगी। थर्ड का करना है, तो B31 माइनस के 5 का कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को छोड़ के बाकी एलिमेंट, जैसे 11 को -3 से किया -33, 4 को -5 से किया -20, साइन बदलेंगे +20 माइनस के 13 हो गए। और B32 को निकालना है, तो B32 क्या हो जाएगा आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट। तो इसमें जो है आपके -5 को 11 से करेंगे माइनस के 55 और 14 को 3 से करेंगे माइनस के 42, साइन बदलेंगे प्लस के 42 हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस के 13। तो और B33 निकालना है, तो B33 क्या हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसको छोड़ के बाकी निकालेंगे। तो 14 को 4 से करेंगे तो ये हो गया 56 और 11 को 11 से करेंगे तो 121, साइन बदलेंगे -121, तो ये हो जाएंगे माइनस के 65। तो इस तरह से हमारे पास बी के सारे कोफैक्टर आ गए। तो हम इसका एडजॉइन बी लिखेंगे, यानी कि एडजॉइन ए का एडजॉइन लिखेंगे। तो इसीलिए एडजॉइन बी जो है वो हो जाएगा, जो फर्स्ट रो से निकाले हैं वो फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका फर्स्ट रो से हमने निकाला -13, 26 और -13, तो इनसे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। और जो है अब इधर जो है हम इनको लिखते हैं, तो ये हो गया आपका -13 और 26 और -13। और सेकंड रो से जो निकाले उनसे सेकंड कॉलम, यानी कि 26 -39 और माइनस के 13। और थर्ड रो से जो निकाले उनसे थर्ड कॉलम बनाते हैं, तो ये हो गया -13 और माइनस के 65। तो ये हो गए। अब जो है ये हमारे पास एडजॉइन बी आ गया। इस एडजॉइन बी से जो है हमने इसको -13 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2 और ये हो गया 1 और ये हो गया -2, ये प्लस के 3 और ये 1 और यहाँ हो गया -1 का, ये प्लस का 1 हो गया 1 और ये प्लस के 5 हो गए। तो ये जो है मैट्रिक्स ए के इक्वल है ये मैट्रिक्स। तो -13 इंटू ए जो है ये बन जाएगा एडजॉइन बी। तो एडजॉइन बी हो गया माइनस के 13a। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एडजॉइन बी हमारे पास आ गया। इसकी हेल्प से जो है हम b का इन्वर्स निकालेंगे, यानी कि एडजॉइन a का इन्वर्स जो है निकालते हैं। तो b का इन्वर्स का फार्मूला हो गया 1 में डिटर्मिनेंट b इनटू में एडजॉइन b। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो b का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने निकाला था पहले, वो आया था 169 यहाँ पे, तो 169 लिखेंगे। और एडजॉइन b की जगह माइनस के 13a यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 13 से 13 टाइम्स कटेगा, तो ये हो गया माइनस के 1 में 13a। तो b इन्वर्स हो गया माइनस के 1 में 13a हो गया। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब जो है ये जो है बी इन्वर्स जो है एडजॉइन ए का इन्वर्स है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी हो गई माइनस के 1 में 13a। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। तो अब हमें राइट साइड जो है एडजॉइन ए का जो इन्वर्स है उसको भी हमने निकालना है। तो एडजॉइन ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमारे को ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उसको यूज़ करके इसका ए का इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स है हमारा 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइन ए। तो यहाँ पे 1 में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है हमने निकाली थी वो थी हमारी माइनस के 13। तो ये हो गया माइनस के 1 में 13
और एडजॉइन ए जो हमने निकाला था वो ये मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो है 14 11 -5, सेकंड रो है 11 4 -3 और थर्ड रो है -5 -3 -1। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये जो है हमारे पास ए का इन्वर्स आ जाएगा। अब हमारे को ए इन्वर्स का एडजॉइन निकालना है। तो ए इन्वर्स का एडजॉइन निकालने के लिए जो है हमारे को ये जो मैट्रिक्स ए इन्वर्स दे रखा है इसके लिए जो है -1/13 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ सारे ए का इन्वर्स निकालने के लिए। इसको जो है हम एक अलग मैट्रिक्स मान लेते हैं ए इन्वर्स को। तो इसको जो है हम नया नाम दे देते हैं एक के लिए, वो हम देंगे सी। तो ए इन्वर्स जो है वो हो गया सी मैट्रिक्स के इक्वल। तो सी जो है यहाँ पे C11 हमने निकालना है। वैसे हमारे को -1/13 से सारे एलिमेंट्स को अंदर मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना चाहिए और फिर निकालना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी ना हो और स्पेस भी ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1/13 को बाहर ही रख रहे हैं माइनस वाले को, और हमें सिर्फ इसका स्क्वायर जो है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 4 को -1 से करेंगे -4, -3 को -3 से करेंगे +9, साइन बदलेंगे -9 हो गया, और नीचे 1/69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13/169 आ गए, जो कि सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/13 आ जाएंगे। तो अब C12 निकालना है। तो C12 निकालने के लिए जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे -3 को -5 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 15, और 11 को -1 से करेंगे तो -11, साइन बदलेंगे प्लस के 11 आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 और जो है प्लस के 11 यानी कि 26 हो जाएंगे, और नीचे जो है 169 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये हो गया 26/169 जो कि 2/13 के इक्वल है, 13 से कट जाएगा। अब जो है हम निकालेंगे C13। तो C13 निकालने के लिए यानी कि -5 का कोफैक्टर निकालना है, जो कि दरअसल में 5/13 है, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे 11 को -3 से करेंगे -33, -5 को 4 से करेंगे -20, साइन बदलेंगे प्लस के 20, नीचे 169 कर देंगे, 13 × 13 169 होते हैं, तो वो यहाँ पे कर देंगे। तो ये हो गया -13/169 जो कि -1/13 हो जाएंगे। और फिर अब निकालने हैं C21। तो C21 जो है ये निकालने के लिए यानी कि 11 का को वेक्टर निकालना है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट होंगे। तो -5 को -3 से करेंगे प्लस के 15, और 11 को -1 से करेंगे माइनस के 11 थे, जो साइन बदलने पे प्लस के 11 हो गए। तो 26/169 जो है हमारे पास हो गए, जो 2/13 के इक्वल है। अब C22 निकालना है। तो C22 के जो है वो होगा 4 का जो है कोफैक्टर। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, 4 को -1 से करेंगे -14, और -5 को -5 से करेंगे प्लस के 25, साइन बदलेंगे माइनस के 25 हो जाएंगे, और नीचे 169 होंगे। तो ये हो गए -39/169। तो ये हो गए -39/69। तो ये -3/13 के इक्वल हो गए, क्योंकि 13 से दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे। अब C23 निकालना है। तो C23 निकालने का मतलब है कि -3 का कोफैक्टर निकालना है, जो कि दरअसल में 3/13 है। तो उसके लिए जो है सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, तो यहाँ पे 11 को -5 से करेंगे तो -55 आएंगे, और जो है 14 को -3 से करेंगे तो -42, साइन बदलेंगे प्लस के 42/169। तो ये हो गए -13/169 जो कि -1/13 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आ गए हमारे पास। अब जो है C31 निकालते हैं। तो C31 जो है वो यानी कि -5 का कोफैक्टर जो कि 5/13 है, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे, यानी कि 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो ये हमारे पास आ जाएंगे -33। तो और जो है -5 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा -20, जो कि साइन बदलने पे हो जाएंगे प्लस के 20। तो अपॉन में 169, तो -13/169 हो गए, जो कि -1/13
अपॉन में 13 के इक्वल है। अब C32 निकालना है, तो C32 का मतलब माइनस के 3 के लिए, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, तो ये -5 को 11 से करेंगे -55 और 4 को -3 से करेंगे -42, साइन बदलेंगे प्लस के 42, तो ये हो गया माइनस के 13 अपॉन में 169 जो कि माइनस के 1 अपॉन में 13 के इक्वल हो गए। अब C33 निकालना है, यानी कि -1 के लिए निकालना है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट 14 को 4 से करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, तो 56 और 11 को 11 से करेंगे तो माइनस के 121, तो यहाँ पे से 56 माइनस में 121 आएंगे तो हमारे पास, तो ये हो जाएगा 56 और यहाँ पे माइनस के 121, तो नीचे 169 आ जाएंगे, तो ये हो गया माइनस के 65 अपॉन में 169 जो कि माइनस के 5 अपॉन में 13 के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन में 13। तो अब हमने C के सारे जो है कोफैक्टर निकाल लिए, तो हमारे को एडजॉइन C निकालना है, तो एडजॉइन C जो होगा वो जो फर्स्ट रो से निकाले हैं उससे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो से निकाले सेकंड कॉलम, थर्ड रो से निकालेंगे थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस के 1 अपॉन में 13 और ये हो गया 2। अभी हम इसको रो वाले को रो के फॉर्म में लिख रहे हैं और जो है इसको इस तरह से लिख दिया और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। वैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा तो ट्रांसपोज नहीं भी करने के बाद भी ये यही रहेगा, तो हमारे पास जो एडजॉइन C आएगा वो ये आ जाएगा इस तरह से लिखने के बाद, तो इसको जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं और हमारे पास जो है ये एडजॉइन C आ जाएगा। तो जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसीलिए इसका ट्रांसपोज भी सेम यही होगा, तो आप चाहे रो में लिखिए चाहे कॉलम में लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ये जो है आपके पास आया। अब आपके पास एडजॉइन C आ गया है जो कि C जो है आपका A इनवर्स है, तो इसमें से जो है आप जो है माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन में 13 माइनस के 1 अपॉन में 13 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे जो है प्लस का 1 और ये प्लस के 2 वाला था वो -2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस के 1 वाला प्लस का 1 और प्लस के 2 वाला -2, साइन बदल जाएंगे क्योंकि नेगेटिव भी आपने बाहर लिया है, प्लस के 3 हो जाएंगे, ये प्लस के 1, ये +1, ये +1 और ये प्लस के 5 हो जाएंगे, तो जो कि मैट्रिक्स A के इक्वल है। तो ये हो गया माइनस के 1 अपॉन में 13A। तो हमारा एडजॉइन C जो है वो है एडजॉइन ऑफ A इनवर्स, क्योंकि C जो था वो A इनवर्स था। तो इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड भी जो आया है वो आया है माइनस के 1 अपॉन में 13A। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ गए, तो ये एडजॉइन A इनवर्स जो है, जो क्योंकि C A इनवर्स है तो माइनस के 1 अपॉन में 13A हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा हुआ कि एडजॉइन A का जो इनवर्स है वो है A इनवर्स के एडजॉइन के इक्वल। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें वेरीफाई करना है इसी मैट्रिक्स की हेल्प से कि A इनवर्स का इनवर्स जो है वो A के इक्वल है। तो इनवर्स का इनवर्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये जो है इस एग्जांपल से हमारे को बताना है। तो पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में इसका इनवर्स हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसीलिए जो है हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन आता है तो आपको A इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो है अब यहाँ पर हमारे को जो A इनवर्स दिया था वो माइनस के 1 अपॉन में 13 और फिर फर्स्ट रो जो है 14 से जो स्टार्ट हुई थी 14 और यहाँ पे आएगा आपके 11 और ये माइनस के 5 और सेकंड रो जो थी वो थी 11 और 4 और ये माइनस के 3 और थर्ड रो जो है वो हो जाएगी आपके -5 और यहाँ जो है -3 और ये माइनस के 1। तो ये जो है आपका A इनवर्स हो हमारे को दिया हुआ था। इसको जो है माइनस के 1 अपॉन में 13 से जो है हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस के 14 अपॉन में 13, ये हो गया जो माइनस के 11 अपॉन में 13 और ये हो जाएंगे प्लस के 5 अपॉन में 13 और इसी तरह से ये हो जाएंगे माइनस के 11 अपॉन में 13 और ये हो जाएंगे माइनस के 4 अपॉन में 13 और ये हो जाएंगे प्लस के 3 अपॉन में 13।
थर्ड रो में ये हो जाएगा प्लस के 5/13 और ये हो जाएंगे प्लस के 3/13 और ये हो जाएंगे 1/13। तो ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। अब हमारे को इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इसी के लिए जो है हम ए इन्वर्स को जो है एक मैट्रिक्स और मान लेते हैं, इसको नाम दूसरा दे देते हैं, तो इसको हम डी मान लेंगे। तो ए इन्वर्स को हमने मैट्रिक्स डी मान लिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू डी। तो अब जो है हमें डी का डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ताकि देखें कि ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी कि डी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए जो है मैट्रिक्स को जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, जो ब्रैकेट्स हैं उनकी जगह वर्टिकल लाइंस लगा देंगे, बाकी सारे एलिमेंट सेम वैसे ही आने हैं जैसे थे, तो उनको यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से ये लिख दिया। अब जो है इसको -13 को अंदर मल्टीप्लाई कर मैट्रिक्स के अंदर करने के अगर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी यूज़ कर सकते हैं कि मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट में करते हैं तो जो जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उसका स्क्वायर बाहर निकलता है, तो और बाकी जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यूब की फॉर्म में बाहर निकलता है और फिर जो है जो पहले से अंदर बाहर होता है उससे वो कट जाता है, तो इस तरह से वो निकलेगा तो स्क्वायर बन जाएगा बाहर। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया -14 -11 -5, जबकि सब में से 1/13 1/13 1/13 बाहर निकाल लिया, तो सारी रोज़ में से या कहीं सारे कॉलम्स में से किसी में से भी समझ लीजिए वो निकालते हैं, तो ये हमारे पास आता है। तो अब जो है हम इसको ये आपके पास 1/69 × 13 लिखेंगे, क्योंकि जो है आगे जो भी आएगा मैं पूरा इसको इसलिए नहीं हम लिख रहे क्योंकि काफ़ी आगे लेंदी हो जाएगा। आगे जो आपके फैक्टर आने वाले हैं बीच में वो उसमें 13 सब में रहेगा, अंदर जो पार्ट होंगे उसमें 13 रहेगा। तो हम माइनस के 40 मतलब फर्स्ट रो के अलॉन्ग करेंगे तो -14, तो इधर -4 को 1 से करेंगे -4 और 3 को 3 से करेंगे 9, साइन बदलेंगे -9, फिर माइनस का 11 जो है प्लस के 11 हो जाएंगे, क्योंकि ये और इवन प्लेस पे हैं तो साइन बदल जाएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि आपका -11 और ये प्लस के 15 जो थे ये माइनस के 15 हो जाएंगे, कि प्लस के 5 को प्लस के 3 से करेंगे प्लस के 15, साइन बदलेंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, तो ये माइनस के 15 है। तो ये जो है आपके पास अब प्लस के 5 से करेंगे तो ये प्लस का 5 और इधर जो है माइनस के मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे। -11 को 1 से करेंगे 3 से करेंगे तो -33 और 5 को -4 से करेंगे तो माइनस के 20, साइन बदलेंगे प्लस के 20 हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब जो है हमारे को इसको लिख देते हैं 1/169 × 13 और यहाँ पे जो है आपका हो गया -14 × -13 है, तो ये प्लस के 13 और प्लस में हो जाएंगे, माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 13 को हमने बाहर ले लिया क्योंकि हमने बताया 13 को हमने कॉमन आउट करना है, तो 14 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये हो जाएंगे -26 जिसमें से 13 बाहर कर देंगे, -2 से 11 को मल्टीप्लाई करके -22 बन जाएंगे, तो ये -22 हो गए। इधर जो है -13 है तो 13 बाहर निकाल दिया, माइनस का 1 बचा, उससे जो है 5 मल्टीप्लाई हो गए -5 हो जाएगा। अब 13 को कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो ये जो नीचे 169 का मल्टीपल था जो 13 वो कैंसिल हो जाएगा और 169 जो है हमारे पास बच जाएंगे और 13 से हमने इसको काट दिया तो हमारे पास रह गया 14 -22 -5 माइनस के 14 -27 जो हैं वो रह जाएंगे, तो ये 169 हमारे पास आए और इधर जो है हमारे पास ये रह गए माइनस के 13, तो जो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 1/13 आ जाएंगे। तो माइनस के 1/13 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो है डी का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसे फाइंड किया जा सकता है। तो डी इन्वर्स का मतलब है ए इन्वर्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर डी का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इधर लिख देंगे।
तो डी इनवर्स यानी कि ए इनवर्स का ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जो है हमारे को एडजॉइंट डी निकालना है। तो एडजॉइंट डी निकालने के लिए जो है हम D11 निकालेंगे। तो D11 निकालेंगे तो उसके लिए जो है हमारे को यहाँ पर जो है दे रखा है जो मैट्रिक्स, उसमें से हमने निकालना है। तो माइनस के D11 का मतलब है माइनस के 14/13 के लिए निकालना है। तो ये जो है माइनस के 4/13 को 1/13 से करेंगे तो माइनस के 4/169 आएंगे, और 3 को 3 से करेंगे तो 9, प्लस साइन बदलेंगे माइनस के 9/13 × 13 169। तो माइनस के 13/169 आ गए, जो कि माइनस के 1/13 के इक्वल हैं। और फिर D12 निकालेंगे। तो D12 जो है वो हमारे को माइनस के 11/13 के लिए निकालना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 3/13 को 5/13 से करेंगे तो 15/169, माइनस के 11/13 को 1/13 से करेंगे तो साइन बदलने पे प्लस के 11/169। तो ये हो गया 26/169 जो कि 2/13 के इक्वल हैं। इसी तरह से D13 निकालना है। तो D13 यानी कि 5/13 का को फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, तो माइनस के 11/13 को 3/13 से करेंगे तो माइनस के 33/169, और 5/13 को -4/13 से करेंगे तो माइनस के 20/169, लेकिन साइन बदलने पे प्लस के 20/169 होंगे। तो ये हो जाएंगे माइनस के 13/169 जो कि माइनस के 1/13 के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको गैप कर देते हैं। यहाँ पे जो है अब D21 निकालना हमारे को। तो D21 निकालने के लिए जो है यहाँ पर माइनस के 11/13 का कोफैक्टर देखना है। तो ये जो है फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छोड़ के बाकी वाले निकालेंगे। तो ये 5/13 को 3/13 से करेंगे तो 15/169 हो जाएंगे, और माइनस के 11/13 को 1/13 से करेंगे तो और साइन बदलेंगे तो प्लस के 11/169 हो जाएंगे, जो कि 26/169 होंगे। तो ये जो है 2/13 के इक्वल हो जाएंगे। तो 2/13 आ गया। अब निकालना है D22। तो D22 निकालने के लिए जो है यहाँ पर माइनस के 4/13 का निकालना है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इनको छोड़ के निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके माइनस के 14/13 को 1/13 से करेंगे तो माइनस के 14/169, और 5/13 को 5/13 से करेंगे तो प्लस के 25/169, लेकिन साइन बदलेंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे। तो ये माइनस के 39/169 जो कि माइनस के 3/13 के इक्वल हैं। तो और जो है अब निकालना है D23। तो D23 निकालना है। तो D23 निकालने के यानी कि 3/13 का कोफैक्टर निकालना है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लेंगे। तो इसके लिए जो है माइनस के 11/13 को 5/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 55/169। तो क्यों इसके लिए जो है माइनस के 11/13 को 5/13 से माइनस के 55/169, और माइनस के 14/13 को 3/13 से करेंगे तो माइनस के 42/169 आएंगे। तो ये साइन बदलेंगे तो प्लस के 42 हो जाएंगे। तो प्लस के 42/169 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये हो जाएंगे माइनस के 13/169 जो कि माइनस के 1/13 के इक्वल हैं। तो ये जो है सेकंड रो पूरी होगी। अब थर्ड रो के लिए करना है तो D31 करेंगे। तो D31 यानी कि 5/13 का कोफैक्टर निकालना है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे। तो माइनस के 11/13 को 3/13 से करेंगे तो माइनस के 33/169 आएंगे, और माइनस के 4 को 4/13 को 5/13 से करेंगे माइनस के 20/169, साइन बदलेंगे प्लस के 20/169। तो ये हो गया माइनस के 13/169 जो कि सिंप्लीफाई करने पर माइनस के 1/13 के इक्वल हो जाएंगे।
अब है D32, तो यानी कि 3/13 का निकालना है। तो इसके लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे। तो 5/13 को माइनस के 11/13 से करेंगे तो माइनस के 55/169 और माइनस के 14/13 को 3/13 से करेंगे तो माइनस के 42 होंगे, साइन बदल के प्लस के 42/169 हो जाएंगे। तो ये हो गए माइनस के 13/169। तो जो ये जो है माइनस के 1/13 के इक्वल हो जाएंगे। अब है D33, तो D33 का मतलब 1/13 का को वेक्टर निकालना है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट होंगे। माइनस के 14/13 को माइनस के 4/13 से करेंगे तो प्लस के 56/169 आ जाएंगे। और माइनस के 11/13 को माइनस के 11/13 से करेंगे तो प्लस के 121/169, साइन बदलेंगे तो माइनस के 121/169 आएंगे, जो कि माइनस के 65/169 के इक्वल हैं, जो कि सिंप्लीफाई करने पर माइनस के 5/13 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट डी आ गया। तो एडजॉइंट डी जो है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे पास ये माइनस के 1/13 और 2/13 ये जो है यहाँ लिख दिए, और ये हो गया माइनस के 1/13। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें जगह जो है बदलने पर भी कोई रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सिमेट्रिक और मैट्रिक्स में जो है ट्रांसपोज जो होता है वो सेम होता है। तो अगर आप रो की जगह कॉलम या कॉलम की जगह रो भी लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, तो इस तरह से ये जो है हमने इसको लिख दिया माइनस के 1/13 और ये हो गए माइनस के 5/13। तो ये जो है हम आपके पास एडजॉइंट डी आ गया। तो इसका जो है आप ट्रांसपोज लेंगे तो भी आपके पास यही आएगा। तो आपने रो की जगह रो लिखा, कॉलम की जगह अब रो को कॉलम में बदलेंगे तो वही आ जाएगा माइनस के 1/13, 2/13 और माइनस के 1/13 सेम वही रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्योंकि मैं करके दिखा रहा हूँ तो इसके लिए आपको पता लग रहा है कि जो है रो में लिख रहे हैं रो को, लेकिन आंसर शीट में जो है आप खाली ऐसे भी छोड़ देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख के, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने डायरेक्ट ट्रांसपोज बिना करे ही इसको लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन ये सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ ही होता है, दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये आपके पास एडजॉइंट डी जो है आ गया। अब आपको जो है डी का इन्वर्स निकालना है। डी का इन्वर्स निकालने का मतलब ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है। तो डी इन्वर्स हो जाएगा 1 में डिटर्मिनेंट डी इंटू में एडजॉइन डी। यहाँ पे ए की जगह डी आएगा, गलती से ए लिख गया। तो ये जो है 1 में डिटर्मिनेंट डी इंटू में एडजॉइन डी आएगा। तो ये जो है हमारे पास 1 में डिटर्मिनेंट डी जो है वो हमने निकाला था, वो माइनस के 1/13 था। तो ये 1 में माइनस 1/13 जो कि माइनस के 13 के इक्वल होगा। और एडजॉइंट डी जो है हमने जो अभी निकाला है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको जो है पूरे मैट्रिक्स को यहाँ पे उतार देंगे। तो अब जो हमारे पास डी का इन्वर्स आएगा वो डी का इन्वर्स दरअसल ए इन्वर्स का इन्वर्स होगा, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में दे रखा है। तो ए इन्वर्स का, क्योंकि डी को हमने ए इन्वर्स माना है, तो इस तरह से जब अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस के 13 हो जाएंगे। तो ये हो गए माइनस के 13 और ये पूरा जो है जो मैट्रिक्स है आपको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। उसमें से अगर आप जो है 13 को कॉमन ले लेंगे माइनस वाले, तो फिर जो है ये एक ही फॉर्म में अपने आप आपको दिखने लग जाएगा। तो ये जो है 13 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले से तो अपने आप जो है ए में चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो है इसको लिख रहे हैं। अब जो है क्या हुआ, अब इसके -13 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहले वाला एलिमेंट हो जाएगा माइनस के 1/13 इंटू में माइनस के 13, ये प्लस के 1 हो जाएंगे। और ये दूसरे वाला माइनस के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस के 3
जो है प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 3 होंगे ये, और ये हो गया आपका प्लस का 1, और ये जो है आपका प्लस का 1, और यहाँ भी प्लस का 1, और ये जो है प्लस के 5 हो जाएंगे, या -3 को जो सेकंड रो में है उसको प्लस के 3 पढ़ना है, तो जो कि ए के इक्वल है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि डी का इन्वर्स जो कि ए के इन्वर्स का इन्वर्स है, वो जो है ए के इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो जो है हमारे पास ए के बराबर आ गया। तो यही हमारे को प्रूव करना था।